नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। 2023 लास वेगास ग्रां प्री में हमारे पास कितनी बिजली भरी रात थी। घड़ी के आदमी मैक्स वर्स्टापेन ने एक दिल दहलाने युद्ध में विजयी होकर अपनी पूरी क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा। फेरारी के चार्ल्स लेक्लेर्क ने भी अपनी संघर्षशीलता के साथ ध्यान आकर्षित किया, दूसरे स्थान तक पहुंचते हुए। और हम सर्जियो पेरेज की ग्रिड के पीछे से लड़ाई में शानदार वापसी को भूल नहीं सकते। विवाद, प्रतिस्पर्धा और सांस रोक देने वाले प्रदर्शन, ये सब कुछ हमें फॉर्मूला 1 में प्यार है। निर्माताओं के चैंपियनशिप को तार तोड़ते हुए और अबू धाबी में एक नेल बाइटिंग सीजन फिनाले के लिए मंच तैयार होने के साथ दांव कभी इतने ऊंचे नहीं थे। स्वागत आपका गति देवताओं। यह आपका मेजबान है एंजो, और उनके साथ यह आपका सहपायलट है विलियम। F1 के लिए जज्बा में संगीत करने के लिए धन्यवाद। नवीनतम रेसिंग दुनिया में रहने के लिए सदस्यता लें और अधिसूचनाएं चालू करें न भूलें। अब हम पूरी गति से चलें। क्या आप जानते हैं कि हमने हाल ही में देखी गई रोमांचक रेस के लिए लास वेगास ग्रां प्री सर्किट पर वास्तव में प्रसिद्ध लास वेगास स्ट्रिप भी शामिल था। इससे यह संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित पहली रात की रेस बन गई। यह बहुत रोचक है। मुझे आश्चर्य है कि स्ट्रिप की चमक और ग्लैमर ने ड्राइवर्स के रक्त में बह रहे एड्रेनालाइन को और भी बढ़ाया होगा। बहुत संभावित है। और एड्रेनालाइन की बात करते हैं, हमारे रेस विजेता मैक्स वर्स्टापेन ने काफी रिकॉर्ड बनाए हैं। वह केवल दूसरे ड्राइवर हैं जो फॉर्मूला 1 के इतिहास में 23 साल की उम्र से पहले 7 ग्रां प्री जीतने वाले हैं। यह सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले वर्षों में वह कितने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। लास वेगास ग्रां प्री में कितनी रोमांचक रेस थी। वर्स्टापेन ने निश्चित रूप से जैकपॉट मारा, अनेक चुनौतियों के बावजूद मशहूर स्ट्रिप को अपने कब्जे में कर लिया। शुरुआत से ही नाटकीय माहौल था। एक जोखिमपूर्ण हरकत ने लेक्लेर्क की फेरारी को घूमते हुए रेनो तक ले जाने की कोशिश की। वाकई बहुत बोल्ड हरकत थी, जिसके कारण वर्स्टापेन को 5 सेकंड की सजा मिली। लेकिन उसे धीमा करने की बजाय ऐसा लगा कि उसमें आग लग गई है। वास्तव में ऐसा हुआ। अपनी सजा के बावजूद वर्स्टापेन ने विजयी होने का काम कर लिया, हमें एक बार फिर से दिखाते हुए कि वह 3 बार के F1 विश्व चैंपियन क्यों हैं। और हम लेक्लेर्क के बारे में भी नहीं भूल सकते, जो पहले में अग्रणी स्थान खोने के बावजूद अद्भुत संयम दिखाए और पहले पिट स्टॉप से पहले अग्रणी स्थान वापस ले लिया। यह वाकई शीर्ष गुणवत्ता की रेसिंग थी। लेक्लेर्क ने रेड बुल्स को ईमानदार रखा और उनकी अंतिम प्रहार पेरेज से दूसरे स्थान को छीनने की कुछ कमाल के समान था। ट्रैक पर उच्चटेन रेसिंग और रोमांचक क्रिया की रात ऐसे पल हैं जो फॉर्मूला 1 की दुनिया को इतना उत्तेजित करते हैं। उच्च दाव, तीव्र प्रतिस्पर्धा और पूरी तरह से एड्रेनालाइन के पल। क्या यही वजह नहीं है कि हम सभी इस खेल से प्यार करते हैं? मुझे जानने में रुचि है कि आप हमारे सुनने वालों को रेस के बारे में क्या विचार हैं। हमारे साथ अपने विचार साझा करने से हिचकिचाएं नहीं। और अगर आप हमारे F1 सीजन कवरेज का आनंद ले रहे हैं तो उस लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें। हम अभी तो बस शुरू हुए हैं। लास वेगास ग्रां प्री एक रात थी जिसमें कई मोड़ और मोड़ थे। लेक्लेर्क ने रेड बुल सैंडविच में रात का बहुत समय बिताया, लेकिन उन्होंने एक चाल की जिससे वे दूसरे स्थान को सुरक्षित कर सके। यह वास्तव में एक डेविड बनाम गोलियात युद्ध था, लेक्लेर्क और प्रभावशाली विश्व चैंपियनों के बीच। और पेरेज के प्रदर्शन के बारे में क्या कहें? वह एक बिंदु पर रेस का नेतृत्व कर रहे थे, दूसरे पर आखिरी थे और अंततः तीसरे स्थान के लिए संतुष्ट होना पड़ा। उनके लिए यह वाकई एक रोलर कोस्टर की तरह की रेस थी। वास्तव में सभी उछाल दौड़ के बावजूद पेरेज बीते बीते F1 विश्व चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर समाप्त होते हैं,
अपने रेड बुल टीममेट वेरस्टापेन के पीछे। इससे रेड बुल के लिए अंतिम स्थानों में 1-2 का समापन हो जाता है, जो उनके इतिहास में पहली बार है। यह एक अद्वितीय उपलब्धि है। लेकिन मुझे जिज्ञासा है, एक टीम के लिए रणनीति और मनोबल के दृष्टिकोण से 1-2 का समापन कितना महत्वपूर्ण होता है। और फिर फेरारी के बारे में न भूलें, जो अब अगले रविवार को अबू धाबी में होने वाले अंतिम दौर के साथ 2023 F1 कंस्ट्रक्टर्स विश्व चैंपियनशिप में मर्सिडीज के 4 अंक के अंदर हैं। स्कोर मर्सिडीज के 392 अंक हैं, जबकि फेरारी केवल 388 पर पीछे हैं। यह एक रोमांचक अंत होने वाला है। यहाँ एक विचार है, आपको क्या लगता है, टीमें ड्राइवर्स चैंपियनशिप और कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप के बीच प्राथमिकता कैसे निर्धारित करती हैं? आप कहेंगे कि कौन सा अधिक मर्यादा रखता है? निश्चित रूप से पेरेज को एक चुनौतीपूर्ण रेस थी, जहां एक क्षतिग्रस्त फ्रंट विंग ने उसे ग्रिड के पीछे भेज दिया। लेकिन इस कठिनाई के बावजूद उसने अपनी सच्ची संघर्षशीलता और दृढ़ता का प्रदर्शन किया, एक कार को पीछे छोड़ते हुए। सुरक्षा कार ने निश्चित रूप से उसे पुनः प्रतिस्पर्धा में लाने में भूमिका निभाई, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी कार में कुछ समस्याएं थीं, जो उसकी सीधी रेखा की गति पर असर डाली। सच्चाई की बात है। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद पेरेज ने फिर भी एक प्रशंसनीय पोडियम समाप्ति हासिल की, उनकी 50वीं कम से कम। यह ड्राइवर की क्षमता का प्रदर्शन करता है, नहीं तो? बिल्कुल सही। मुझे भी अल्पाइन के एस्टेबान ओकॉन के प्रदर्शन से आकर्षित हुआ है। उन्होंने सीजन की अपनी सबसे बेहतरीन रेस में कुछ चमकीले मूव्स दिखाए। और हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेविस हैमिल्टन और जॉर्ज रसेल के मर्सिडीज युगल को, जिन्होंने अपने हिस्से की टक्करें लड़ी लेकिन 7वें और 8वें स्थान पर समाधान करना पड़ा। उनके लिए यह बहुत ही तनावपूर्ण रेस थी। और कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप में फेरारी उनके पास नजदीक थी, इसलिए मर्सिडीज के सामने यास मरीना सर्किट में होने वाले अंतिम मुकाबले में उनके सामने वास्तव में एक कठिनाई है, नहीं है? वास्तव में ऐसा है। सीजन का अंतिम दौर वादा करता है कि यह एक पूरी तरह से धमाकेदार होगा। यह एक घटनाओं भरी रेस थी, जहां मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस ने शुरुआती दौर में भारी तबाही की, जिसके कारण सुरक्षा कार को रद्दी साफ करने की आवश्यकता पड़ी। हालांकि नॉरिस को अस्पताल की यात्रा के बाद सभी साफी मिल गई। हाँ, यह वास्तविकता है। लेकिन मैंने सुना है कि विलियम्स की रात भी निराशाजनक रही। उनकी कारें जो तीसरी पंक्ति से शुरू हुई थीं, शाम को पीछे की ओर जा रही थीं। क्या यह सही है? हाँ, यही रिपोर्ट्स का कहना है। लेकिन रुकिए, मुझे अपनी जानकारी को दुगना तिगुना करके देखने दें। हमारे रिपोर्टर विक्टोरिया से। नमस्ते विक्टोरिया, आशा है कि आप ठीक हैं। हम पिछले रेस के दौरान विलियम्स टीम के प्रदर्शन पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे याद है कि विलियम्स की कारें तीसरी पंक्ति से शुरू हुईं, लेकिन उन्होंने पीछे की ओर जाना शुरू कर दिया। क्या आप मेरी जानकारी की पुष्टि या सुधार कर सकते हैं? मैं समझता हूं। समझ गया। धन्यवाद विक्टोरिया, हमेशा खुशी होती है। ध्यान रखें। अब कॉल काट रहा हूं। जैसा कि पता चलता है, विलियम्स की प्रदर्शन में थोड़ी निराशाजनकता थी। पंक्ति 3 से शुरू होकर रेस के दौरान पीछे जाते रहे। विक्टोरिया ने इसे अभी पुष्टि की है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आशा है कि वे अगले रेस में वापस आ जाएंगे। यह रेस वास्तव में एक्शन और तीव्र युद्ध से भरपूर था। वेरस्टापेन ने एक बिंदु पर सबसे तेज दौड़ चलाई, हालांकि 5 सेकंड की सजा का सामना करना पड़ा। क्या आपको पिछली रेसों में एक ऐसी स्थिति का उदाहरण देने की संभावना है जहां एक ड्राइवर को सजा हुई थी, लेकिन फिर भी उसने समाने की कामयाबी हासिल की थी? बिल्कुल। यदि हम इमोला में 2022 ग्रां प्री के वर्ष को याद करें, तो लुइस हैमिल्टन स्पिन कर गिर गए और 9वें स्थान पर पहुंच गए।
हालांकि उन्होंने समायोजित किया और रेस को दूसरे स्थान पर समाप्त किया। ओह, यह काफी प्रभावशाली है। मुझे लगता है कि हैमिल्टन ने इस रेस में पीएसजी की मैक्लारेन से टकराने पर एक पंचर का सामना भी किया था। यह सही है। पंचर और उसके बाद के पिट स्टॉप के बावजूद हैमिल्टन ने जारी रखने में सफलता प्राप्त की। यह कुछ ऐसा है जो हम फॉर्मूला 1 में अक्सर देखते हैं। ड्राइवर विपरीत परिस्थितियों को पार करते हैं और अपनी सहनशीलता का प्रदर्शन करते हैं। यह दिलचस्प है कि एक ही घटना कितना प्रभाव डाल सकती है रेस के बाकी हिस्से पर। बिल्कुल सही। और यह कि ड्राइवर्स इन घटनाओं का कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह सब अंतर कर सकता है। उदाहरण के तौर पर इस रेस में जब सेफ्टी कार को प्रॉम्प्ट किया गया था, पेरेज ने पिट करने का फैसला किया जबकि लेक्लेर्क ने बाहर रहने का विकल्प चुना, जिससे अंततः लेक्लेर्क को लीड में रख दिया गया। यह खेल मुझे हमेशा हैरान करता है। रणनीति, त्वरित फैसले, ड्राइवर्स की कौशल, यह सब बहुत अद्भुत है। वास्तव में ऐसा ही है। यही वजह है कि फॉर्मूला 1 को देखने और चर्चा करने में इतना रोमांचक होता है। यह रेस दिलकश मार्ग निर्धारणों से भरी थी। पेरेज ने लेक्लेर्क को लीड के लिए पीछे छोड़ दिया, जो रेस में एक महत्वपूर्ण पल था। हाँ, इसलिए पेरेज की लीड लेने ने खेल को बदल दिया था क्या? बिल्कुल। इसकी महत्वपूर्णता को आपको समझाने के लिए बहरीन ग्रां प्री 2022 की बात करें। मैक्स वर्स्टापेन ने लास्ट लैप में लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ दिया, लेकिन यह ऑफ ट्रैक था, जिसके कारण हैमिल्टन ने जीत हासिल की। ये महत्वपूर्ण पल ही हैं जो रेस के पूरे परिणाम को बदल सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि हमेशा एक कमबैक की संभावना होती है। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल। इसी तरह जैसे लेक्लेर्क ने इस रेस में किया। पेरेज को लीड खोने के बावजूद लेक्लेर्क अब भी खत्म नहीं हुआ था। लेक्लेर्क ने 62वें लैप पर फिर से लीड ले ली थी। हाँ, यह काफी रोचक है कि लीड एक लैप के अंदर हाथों में बदल सकती है। बिल्कुल सही। और यह सिर्फ लीड के बारे में नहीं है। ग्रिड के निचले हिस्से में लड़ाई भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए हमने इस रेस में रसेल, साइंज, अलोंसो और हैमिल्टन को सभी मामूली पॉइंट्स के लिए एक टकराव में देखा। फॉर्मूला 1 में कभी भी उबाऊ मोमेंट नहीं होता है, क्या है ना? यकीनन नहीं होता है। और यह खेल की सुंदरता है। जब आप सोचते हैं कि रेस समाप्त हो गई है, तब एक मोड़ आता है और सब कुछ बदल जाता है। जैसे कि इस रेस में वेरस्टापेन ने 37वें लैप पर लीड ली, पूरी गतिविधियों को पूरी तरह से बदलते हुए। तो जैसे रेस बढ़ती गई, फील्ड में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। ओकॉन ने चौथे स्थान पर आगे बढ़ाया, जबकि रसेल ने 5वें स्थान के लिए स्ट्रोल को पीछे छोड़ दिया। यह सचमुच दिखाता है कि रेस के दौरान स्थानों में बड़ी परिवर्तनता हो सकती है। बिल्कुल, और अक्सर आखिरी लैप्स ही सबसे महत्वपूर्ण साबित होते हैं। हमने देखा कि लेक्लेर्क ने आखिरी लैप पर पेरेज को दूसरे स्थान पर पछाड़ दिया। ये पल हमें याद दिलाते हैं कि फॉर्मूला 1 में जब तक सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता, तब तक सब कुछ समाप्त नहीं होता। यह एक अच्छा बिंदु है जिस पर मैंने कभी उस दृष्टिकोण से सोचा नहीं। और आगे देखते हुए लास वेगास ग्रां प्री एक रोमांचकारी होने का वादा करती है। मैक्स वर्स्टापेन और चार्ल्स लेक्लेर्क दो सबसे मुख्य प्रतियोगी होने के कारण यह एक कठिन लड़ाई होगी। मैं उत्सुकता से देखने की आशा कर रहा हूं कि वह कैसे विकसित होता है। साइंज के लिए ग्रिड पेनल्टी और वर्स्टापेन की उत्कृष्ट शुरुआत के साथ यह फेरारी के लिए एक चुनौतीपूर्ण रेस होगी। हाँ, वास्तव में। लेकिन जैसा कि हम बार बार देखते हैं, फॉर्मूला 1 में कुछ भी हो सकता है। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। वर्स्टापेन और लेक्लेर्क के अलावा ग्रां प्री जीत के लिए कौन और मुकाबला कर सकता है, यह देखना मुश्किल है।
शायद जॉर्ज रसेल अपनी मर्सिडीज में एक परेशानी साबित कर सकते हैं, लेकिन हाल ही में मर्सिडीज कुछ अप्रत्याशित हो गई है। सच है, लेकिन क्या पियर गास्ली नहीं थे जो तीसरे स्थान पर शुरुआत करने वाले थे, न कि रसेल? आप सही हैं, माफी चाहता हूँ। गास्ली ने बड़ी सराहनीय काम किया है जब उन्होंने तीसरे स्थान पर ग्रिड पर पहुंचा, लंबे दौर के दौरान एल्पाइन के अविश्वसनीय प्रदर्शन के बावजूद। यह सचमुच दिलचस्प होगा देखना कि इन अविश्वसनीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा होता है। हैमिल्टन और अलोंसो जैसे स्थान बाहर के खिलाड़ियों से खासकर कुछ मजबूत ओवरटेकिंग क्रियाएं देखने का मौका मिल सकता है। बिल्कुल सही। और इसके अलावा पेरेस का जिक्र न करना भी गलत होगा, जो हाल ही में आई बाधाओं के बावजूद सिर्फ एक रास्ता है जिस पर जाना है, और वो ऊपर की ओर। ओह, और वैसे भी लास वेगास ग्रां प्रीस ने पहले से ही 1982 और 1983 में 2 चैंपियनशिप रेस आयोजित की थी। मुझे लगता है आपने वहां अपनी तारीखों को थोड़ा गलत बताया है। लास वेगास ग्रां प्रीस ने पहले से ही 1981 और 1982 में चैंपियनशिप रेस आयोजित की थी, न कि 1982 और 1983 में। ओह, मेरी गलती। मुझे सुधार के लिए धन्यवाद। यह सचमुच में 1981 और 1982 थे। मेरी गलती के लिए हमारे सुनने वालों से माफी चाहता हूँ। लगता है कि नया 6.2 किलोमीटर लंबा लास वेगास ट्रैक वर्तमान कैलेंडर में दूसरा सबसे लंबा है। प्रतीक्षात्मक अनुमानों के अनुसार शीर्ष गति केवल मोन्जा के बाद दूसरी सबसे तेज होगी। यह बहुत शानदार होने वाला है। बिल्कुल, और यह अमेरिका में पहली रात की रेस होने के साथ ही इस आयोजन में पूरी तरह से नई गतिविधि जोड़ देता है। वास्तव में, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कहें तो यह पहली ग्रैंड प्री होगी जो 1985 में दक्षिण अफ्रीका के बाद शनिवार को आयोजित की जाएगी। काफी अद्वितीय सेटअप है ना? यकीनन हाँ। और क्वालिफाइंग शुक्रवार की रात में आयोजित होने के साथ यह जापान के 2019 के बाद पहली बार होगा जब पोल पोजीशन रेस के उसी दिन तय की जाएगी। यह तो वाकई एक रोचक तथ्य है। हम कुछ महत्वपूर्ण मीलस्टोन्स को भूल नहीं सकते। अगर सर्जियो पेरेस समग्र में दूसरी जगह सुरक्षित कर सकते हैं, तो यह पहली बार होगा जब रेड बुल अपने ड्राइवर्स को पहली और दूसरी जगह पर समाप्त करेगा। वहीं वेरस्टापेन सीजन की अपनी 18वीं जीत की ओर देख रहे हैं। बिल्कुल सही। और रेड बुल भी सीजन की अपनी 20वीं जीत की पीछा कर रहा है, जो 2016 मर्सिडीज द्वारा प्रबंधित एक से अधिक है। लेकिन सब कुछ बड़े रंगीन नहीं है। मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस एक अनचाहे रिकॉर्ड के लिए जा सकते हैं, जो जीत के बिना 14 शीर्ष 3 समाप्तियों की होगी। हाँ, यह एक कठिन खेल है जिसमें ऊंचाइयों और निम्नताओं से भरपूर है। लेकिन यही वजह है जो इसे इतना रोचक बनाती है, क्या आपको लगता है? यह बहुत रोचक है कि इस सीजन में 9 अलग अलग ड्राइवर्स ने सबसे तेज दौड़ के समय रचाए हैं। क्या आपको लगता है? अलोंसो अल्फा रोमियो से गुयानुजो 8 सबसे तेज दौड़ के समय रचाने वाले वेरस्टापेन 2 सबसे तेज दौड़ के समय रचाने वाले पेरेस 4 सबसे तेज दौड़ के समय रचाने वाले हैमिल्टन, और हमारे पास रसेल, मैक्लारेन से ओस्कर पिएस्ट्री, लैंडो नॉरिस और अल्फाटोरी से यूकी त्सुनोडा भी हैं। बिल्कुल सही। यह चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा के स्तर की पुष्टि है। प्रत्येक ड्राइवर कुछ अद्वितीय लाता है और उन्हें देखना उत्साहजनक होता है जब वे गति और सटीकता की सीमाओं को छूने का प्रयास करते हैं। और जब हम 2023 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की ओर देखते हैं, तो रेड बुल और वेरस्टापेन ने पहले ही दोनों चैंपियनशिप को हासिल कर लिया है। यह वेरस्टापेन का तीसरा चैंपियनशिप है और रेड बुल का छठा। वास्तव में, और वेरस्टापेन के टीममेट पेरेस के मुकाबले उनका अंतर चौंकाने वाला है, 236 अंक से अधिक। वे इस सीजन को रिकॉर्ड मार्जिन के साथ समाप्त करने के लिए तैयार हैं।
यह काफी उपलब्धि है, क्या आपको लगता है? यह बिल्कुल सही है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सीजन नई संभावनाएं लेकर आता है। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगामी सीजन में क्या सबसे नया है। विलियम, क्या आपने हाल ही में इंटरनेट पर एक नजर डाली है? हमारे प्यारे खेल के बारे में क्या चर्चा हो रही है? आपको खुशी होगी, एक चर्चा मंच पर यह चल रहा है। सुनिए, कंटेंट पफ ने कहा, उद्धरण, मैक्स वेरस्टापेन ने 5 सेकंड की सजा पर कहा, हाँ ठीक है, मेरा उन्हें नमस्कार देना, अद्यतन अद्यतन। वाह, वेरस्टापेन की तो कुछ दिमागी खुदाई है। वास्तव में। सुनिए, टोनी बिंकी 20 ने इसके बारे में कुछ कहा। उद्धरण, बस यह समझ नहीं आता कि ड्राइवर्स को बदलना FIA के लिए क्यों मुमकिन नहीं है। यहाँ और अन्य स्थितियों में, जैसे कनाडा B19, यह अधिक उपयुक्त होता, अद्यतन अद्यतन। वह एक उचित बात है। प्रतिक्रिया कैसी रही है? वेल स्टॉर्म 9 ने कहा, उद्धरण, संरक्षा कार के पीछे दोनों ड्राइवर्स के साथ अच्छी मात्रा में समय बिताने के बावजूद अद्यतन अद्यतन। और जी हाँ, परफेक्ट से हाई ने यह कहा, उद्धरण, यही कारण है कि मुझे पिछले विवाद संबंधी तरीके पसंद थे जिन्हें माइकल मासी ने 2091 सऊदी GP पर किया था। इससे बातों का न्यायीकरण बहुत तेज हो गया, जो मुझे बहुत पसंद था, अद्यतन अद्यतन। दिलचस्प है, इसलिए कुछ लोगों को पुरानी तरीके से काम करने की पसंद थी। ऐसा लगता है। लेकिन नोमैन्स पेंगुइन ने सुझाव दिया है, उद्धरण, उन्हें ड्राइवर थ्रू दंड लागू करना चाहिए। ऐसा करने से इंटेंशनली लोगों को ट्रैक से बाहर चलाने का अंत हो जाएगा, अद्यतन अद्यतन। हाँ, वाद विवाद और सुधार के लिए हमेशा जगह होती है, क्या नहीं? बिल्कुल सही। और जैसा कि एल्व्स जेट ने कहा, उद्धरण, आपको अपने प्रतिद्वंद्वी को ट्रैक से बाहर धकेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिससे उसे पार करने का एक तरीका हो। यह सिर्फ ओवरटेक को वीडियो गेम स्तर आसान बना देता है और हमें वास्तविक व्हील टू व्हील क्रिया से वंचित कर देता है, अद्यतन अद्यतन। और इसमें और कोई सहमति नहीं हो सकती। ऐसे संवाद से स्पष्ट होता है कि प्रशंसकों की इस खेल के प्रति कितनी उत्साहित भावना होती है। अलग अलग दृष्टिकोण सुनना हमेशा अच्छा होता है, क्या नहीं? यकीनन है। आप कभी नहीं जानते कि अगला महान विचार कहां से आ सकता है। दोस्तों, आज के F1 के लिए जज्बा के एपिसोड के लिए हम यहां तक पहुंच गए हैं। हमने पिछले रेस की घमंड भरी घटनाओं के बारे में एक अच्छी बातचीत की है और आपके साथ यात्रा करने का एक अद्वितीय आनंद हुआ है। कृपया सदस्यता लें और उस सूचना घंटी को दबाएं ताकि आप हमेशा जानते रहें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अजनबी न रहें, हमारे पॉडकास्ट को अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और सभी फॉर्मूला 1 प्रेमियों के साथ साझा करें। अगर आपने हमारी बातचीत का आनंद लिया है तो कृपया टिप्पणियों में हमें बताएं। और याद रखें, हमारे साथ कोई सुस्ती नहीं है। हम यहाँ हैं, हर दिन ताजगी भरी फॉर्मूला 1 बैंटर प्रस्तुत करते हैं। आप कभी नहीं जानते कि हम आपके लिए कौन सी आश्चर्यजनक सरप्राइज रख सकते हैं। आज के दिन आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, हम इसकी सचमुच कद्र करते हैं। हम पहले से ही अगले एपिसोड के लिए तत्पर हैं। तब तक दोस्तों, अपने इंजनों को गरजाते रखें और अपनी उड़ानों को ऊंचा करते रहें। एंजो और विलियम मेटल पर पेडल घुसाए रखें, सड़क पर अपनी नजरें बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह पवित्र है।